नमस्कार। कभी सोचा है कि छोटे बच्चे जब बोलना सीखते हैं तो इतनी गलतियां क्यों करते हैं? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि इन गलतियों का असली मतलब क्या होता है। याद है बचपन में जब कोई स्पेलिंग गलत हो जाती थी या बोलने में कोई चूक हो जाती थी तो डांट पड़ती थी। हम में से ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा हुआ ही होगा। पर जानते हैं आज की जो पढ़ाई लिखाई का तरीका है वो इन गलतियों को बिल्कुल अलग नजर से देखता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गलतियां असल में सीखने की प्रोसेस का हिस्सा कैसे हैं। फिर हम देखेंगे कि भाषा से जुड़ी आम गलतियां कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद भाषा से जुड़े जो डिसऑर्डर्स होते हैं उन पर भी एक नज़र डालेंगे। और आखिर में एक टीचर के नज़रिए से इन सब चीज़ों को समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहले इसी बुनियादी बात को पकड़ते हैं कि आखिर गलतियां सीखने के लिए इतनी ज़रूरी क्यों हैं। ये सिर्फ होती नहीं हैं बल्कि होनी चाहिए। देखिए, एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि गलतियां करना फेल होना नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये तो इस बात का सबूत है कि सीखने की कोशिश हो रही है, बच्चा एक्टिव है, वो ट्राई कर रहा है। तो जब हम ये समझ गए कि गलतियां ज़रूरी हैं, तो अब ये देखते हैं कि ये गलतियां होती किस किस तरह की हैं। भाषा में जो आम गलतियां बच्चे करते हैं उन्हें हम कैसे बांट सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही दिलचस्प तरीके से यहाँ गलतियों को 5 हिस्सों में बांटा गया है। जैसे बोलने में गलती यानी उच्चारण की गलती, पढ़ने में, लिखने में, ग्रामर में और कभी-कभी तो सही शब्द चुनने में भी गलती हो जाती है। पढ़ने में गलती का एक बहुत ही कमाल का उदाहरण है। सोचिए, एक बच्चा टूरिज्म को टेररिज्म पढ़ दे। दोनों शब्द दिखने में कितने मिलते जुलते हैं, है ना? पर मतलब जमीन आसमान का फर्क। एक जरा सी गलती से पूरा का पूरा मतलब ही बदल गया। और ग्रामर की गलतियां तो बहुत ही आम हैं। जैसे राम ने रोटी खाया। अब सुनने में ही थोड़ा अटपटा लगता है ना? सही होना चाहिए खाई। ये लिंग, वचन, काल, इन सब में अक्सर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। अब यहां पर एक बहुत जरूरी बात आती है। हर गलती सिर्फ एक गलती नहीं होती। हमें यह समझना होगा कि एक आम गलती और भाषा से जुड़े किसी डिसऑर्डर यानी विकार में क्या फर्क है, क्योंकि दोनों को संभालने का तरीका बिल्कुल अलग है। और ये बात इसे बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, डिसऑर्डर का मतलब कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बच्चे में कोई काबिलियत ही नहीं है। नहीं, ये बस एक रुकावट है। जैसे किसी पाइप में कुछ फंस गया हो और सही मदद से उस रुकावट को हटाया जा सकता है। यहाँ कुछ आम भाषा और सीखने से जुड़े डिसऑर्डर्स के लिस्ट हैं। जैसे डिसलेक्सिया, जिसमें पढ़ने में दिक्कत होती है, डिस्ग्राफिया, जिसमें लिखने में मुश्किल आती है, इसी तरह डिस्कैल्कुलिया, जिसमें मैथ्स के साथ परेशानी होती है। ये टेबल हमें एक साफ साफ तस्वीर देती है कि कौन सा विकार सीखने के किस एरिया को प्रभावित करता है। एक और बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी बात, शब्दों के आगे लगने वाले डिस और अ में बहुत बड़ा फर्क है। डिस, जैसे डिसलेक्सिया में, इसका मतलब है कि कोई विकार है, कोई परेशानी है जिसे ठीक किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। लेकिन जहां अ लग गया, उसका मतलब होता है उस क्षमता का अभाव जो कि परमानेंट होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि टीचर्स के लिए इस सारी जानकारी का क्या मतलब है? वो क्लासरूम में इस समझ को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, एक टीचर की भूमिका सिर्फ गलतियों को पकड़ना और लाल पेन से गोला बनाना नहीं है, बल्कि हर गलती को एक सुराख की तरह देखना है कि बच्चा सोच कैसे रहा है। उन गलतियों को सीखने का एक मौका बनाना है, सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, बल्कि खुद टीचर के लिए भी। बच्चे पर लापरवाह का ठप्पा लगाने की जगह उसकी गलती को समझना है। और हाँ, बच्चों की आपस में तुलना तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो सिखाने का काम करते हैं। हम गलतियों को एक प्रॉब्लम की तरह देखना कब बंद करेंगे और उन्हें सिखाने और सीखने का एक बेहतरीन मौका समझना कब शुरू करेंगे?